उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आने वाली पहाड़ों की सर्द हवाओं से झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन में धूप रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद ठंडी हवा और कनकनी बढ़ गई है। ये स्थिति अगले 5 से 6 दिनों तक रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तरी भारत में शीतलहर की चपेट में है। वहां से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से रांची सहित राज्य भर में ठंड बढ़ गई है। अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री गिरावट होगी। 12 जनवरी रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पहुंच सकता है और ऐसी स्थिति 13 और 14 जनवरी को भी रहेगी। 15 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री आसपास रहने की संभावना है। वहीं 17 जनवरी को एक बार फिर हल्के दर्ज की बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। थोड़े से छटेंगे, फिर जो पारा है फिर सामान्य की ओर 2 से 4 डिग्री फिर उसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सुबह में ठंड और कनकनी भी बढ़ने का असर है। देखिए बहुत ज़्यादा ठंड और कनकनी ऐसी नहीं बढ़ेगी, बट क्योंकि थोड़े हल्के बादल आएंगे तो पश्चिमी भाग में कल थोड़ा सा हो सकता है कि दिन में धूप उतना तेज़ ना रहे और उसी हिसाब से आपको मध्य के इलाकों में भी हल्के आंशिक बादल देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत दिन का टेम्परेचर में हल्का गिरावट देखने को मिल सकती है, बट रात का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही आपको देखने। तो 5 से 6 दिनों तक ऐसी स्थिति रहने की जो संभावना है वो जताई गई है मौसम विभाग के मुताबिक, और 5 दिनों में 4 से 5 डिग्री तापमान गिरने की भी संभावना है। पहाड़ों की सर्द हवाओं से जो कनकनी है वो बढ़ गई है, चाहे वो झारखंड हो या फिर बिहार। शीतलहरी का जो प्रकोप है वो देखा जा रहा है। दिन में धूप, दोपहर के बाद ठंडी हवाओं और कनकनी का जो एहसास है वो लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 6 दिनों तक ऐसी ही संभावना जताई जा रही है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, 5 से 6 दिनों तक ऐसी ही मौसम रहने की संभावना है, चूंकि पहाड़ों की सर्द हवाओं ने शीतलहर को और भी बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम का जो मिजाज और कितना बदलने वाला और तापमान में और कितनी गिरावट आ सकती है? संतोष, लगातार मौसम झारखंड का करवट ले रही है, क्योंकि पहाड़ों का सितम अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लगातार जो मौसम में गिरावट है, क्योंकि सुबह से कनकनी लगातार झारखंड के इलाकों में, रांची में बात करें, आसपास इलाकों में कनकनी बढ़ गई है, लेकिन दोपहर में धूप देखने को मिल सकता है, लेकिन शाम होते फिर से कनकनी इतने ज्यादा बढ़ गई है कि शाम होते घरों में दुबक जा रहे हैं। जी राकेश। जी संतोष, चूंकि इस मौसम में खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग को सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर अलाव की व्यवस्था की जाए तो सरकार ने कहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें ठंड से निजात मिल रही है? लेकिन लगातार जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा जगह जगह अलाव का व्यवस्था की जाती है। बात करें लालपुर चौराहे पर, कांटा टोली, रातू रोड, कई जगह अलाव का व्यवस्था की जाती है। तो राज्य सरकार जो ठंड देखते हुए जिला प्रशासन कई जगह अलाव का व्यवस्था की है। जी राकेश। संतोष, अमूमन देखा जाता है कि 15 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद मौसम साफ रहने की जो संभावना है वो जताई जाती है। इस बार क्या जो मिजाज है मौसम का देखने को मिल रहा है मौसम विभाग के मुताबिक? क्या 15 जनवरी के बाद अब मौसम में जो गिरावट है, जो तापमान में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी? देखिए, लगातार अभी मौसम वैज्ञानिक से अभिषेक आनंद से बात हुई तो उनका साफ कहना है कि जिस तरह से मौसम में पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, इससे मौसम लगातार टेम्परेचर गिरेंगे और 17 और 15 के बीच में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। तो अभी झारखंड में ठंड से कोई निजात मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। और लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 4 से 5 दिनों तक जो अभी जो तापमान है फिलहाल ऐसे ही बना रहेगा और तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस डिग्री की जो गिरावट है वो भी देखने को मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए संतोष, शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान पछुआ हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है।
इसके प्रभाव से अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का पूर्वानुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में कुहासा छाए रहने की संभावना है और इसका असर भी राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुहासे की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम हो गई है। दिन में रात जैसा नजारा है, जिसके कारण दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। पटना में शीतलहर का प्रकोप जारी है और वैसी स्थिति में देखिए जो पटना की सड़कों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अमूमन जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां जो है, चाहे टेम्पो हो, कार हो या मोटरसाइकिल हो, तमाम गाड़ियों के लाइट्स जो हैं वो जलाने पड़े। अमूमन जो विजिबिलिटी कम होने से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ रही है और मौसम विभाग ने भी जो अनुमान लगाया है कि अगले 2-3 दिनों तक और जो है कुहासे का प्रकोप रहेगा। जो 15 जनवरी है, 15 जनवरी के बाद जो है वो कुहासे और जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। तो वैसी स्थिति में लोग परेशान जरूर हैं, चाहे यातायात व्यवस्था अभी पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। लोग भी काफ़ी परेशान हैं इसे ठंड को लेकर और ख़ास तौर पर जो लोग हैं जो बाहर निकलते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और वैसी स्थिति में जो गरीब और मजदूर तबके के लोग हैं, वैसी वे लोग जो है अलाव के सहारे ही अपने ठंड को ठंड से बचाव कर रहे हैं। देखिए नगर निगम के द्वारा जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन वैसे तमाम लोग जो काफ़ी परेशान हैं वे लोग जो हैं अलाव के सहारे ही अपने जीवन को बचाने को मजबूर है। देखिए जो तस्वीरें हैं जो अभी का जो असर है 11 जो तापमान है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और वैसी स्थिति में जो कुहासा है, कुहासा ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है। जो मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि अगले कुछ घंटों बाद जो है कुहासे का प्रकोप में असर जरूर कम होगा। जो कुहासा का जो असर है उसमें जो है गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी, लेकिन जो मौसम में जो बदलाव है वो 15 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव होंगे। जो ठंड है, ठंड से राहत जो है वो 15 जनवरी तक जो है वो ठंड से राहत मिलेगी। जो कुहासे है उससे भी राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल लोगों की परेशानी जरूर बढ़ी है और लोग अलाव के सहारे जो है अपने जीवन को बचाने को मजबूर भी हैं। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज पटना। समस्तीपुर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। पछुआ हवा से कनकनी बढ़ गई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भीषण ठंड का प्रकोप जारी रहने का अनुमान जताया है। फिलहाल आसमान में बादल छाए हुए हैं। शहर से लेकर गांव तक लोग अपने घरों में दुबके नजर आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन से अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों में आक्रोश है। लोगों को अपने स्तर से अलाव की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो इस वक्त हम आ चुके हैं, एक चौराहा है जो लक्ष्मी टॉकीज के पास में है और समस्तीपुर दरभंगा पथ भी है। ये देखिए यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, वो आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनकी हालत से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं इन लोगों ने जिस तरह का उपाय किया है, क्योंकि आज का वो दिन है, काफ़ी ठंड भरा दिन है और ऐसे में जो स्थानीय दुकानदार है वो इस अलाव को जला रहे हैं। मगर कहीं भी देखा जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था ना होने से लोगों के अंदर परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बताएंगे ये कहाँ से अलाव जला रहे हैं आप लोग। हम लोग चुन चान करके ला करके जलाते हैं, जो ठंडा बहुत ज़्यादा है इसलिए। क्या है, जिला प्रशासन की तरफ से मिलता नहीं है क्या? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। इतना ठंड पड़ रहा है, ऐसे में कैसे काम चलेगा? अब वो तो प्रशासन न जाने कैसे काम चलेगा से। क्या कहना चाहेंगे? अब तो नीतीश कुमार और प्रशासन दोनों आदमी जो है सो तो सब टेंशने हैं। समस्तीपुर की बात कर लिए ना, यहाँ अलाव नहीं, ठंड पड़ रहा है। हाँ, यहाँ समस्तीपुर में नहीं है अलाव, कुछ नहीं है। व्यवस्था होना चाहिए जी, बिल्कुल व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पर गरीब आदमी मर रहा है कितना, यहाँ पर हम लोग जुगाड़ लगा के तब जला रहे हैं। तो कितने दिनों ये जो ठंड पड़ रहा है, अभी तक कभी भी आप लोग को अलाव का व्यवस्था हुआ यहाँ पे? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से ही कहना है कि हर एक चौक चौराहे पर इसका व्यवस्था किया जाए, आदमी को कम से कम दिक्कत हो रहा है। जो लकड़ी के साथ साथ कंबल की भी डिमांड होती है। ऐसे में हम और भी जगह चलते हैं जहाँ की आपको तस्वीर दिखाएंगे कि समस्तीपुर के अंदर इस कड़ाके की ठंड में जिला प्रशासन की कितनी बड़ी कदम है और क्या वो बैठ के कर रहे हैं। शायद मेरी आवाज़ सुनेंगे तो कहीं जाग जाएंगे।